स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। मानकपुर नाम के एक गांव में त्रिभुवन नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी जिस पर वह मजदूरों से काम करवाता था। जमींदार कभी कभार ही अपने खेतों पर जाया करता था। जमींदार की जमीन खूब सोना उगलती थी, परंतु जमींदार को जुआ खेलने और शराब पीने की बुरी लत थी। वह ज़्यादातर समय जुआ खेलने और शराब पीने में ही गुजारता था। जमींदार की पत्नी अक्सर ये सब देखकर बहुत ही परेशान रहती थी और सोचती ऐसा कब तक और चलेगा। इनकी मदिरापान और जुए की लत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी वो जमींदार को समझाती भी थी, स्वामी आप मदिरा पीने की लत छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? आप सारा दिन मदिरा के नशे में चूर रहते हैं और जुआ खेलते रहते हैं। उधर दूसरी तरफ आपके खेतों की देखभाल कौन कर रहा है? खेती बाड़ी तो चौपट ही होती जा रही है। जमींदार क्रोध में आकर चिल्लाया, कमला तू बेवक्त मुझको उपदेश मत दिया कर। तेरी ये उपदेश देने की आदत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? यदि कुछ और दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारा पैसा लुट जाने पर जेवर, हवेली, जायदाद गिरवी रखनी पड़ जाएगी। इनको सद्बुद्धि दो भगवान। परंतु त्रिभुवन को तो सद्बुद्धि न आनी थी और न आई। कमला का सोचा सच हुआ। धन की तंगी होने लगी और एक दिन जमींदार एक सोने का हार लेकर गांव के महाजन खूबचंद के पास पहुंचा। आइए जमींदार जी, आज गरीब की कुटिया पर कैसे पधारे? क्या बताऊं खूबचंद जी, हाथ कुछ ढीला चल रहा है तो ये सोने का हार गिरवी रखने आया हूँ। महाजन खूबचंद ने वो सोने का हार जांचा परखा और उसे गिरवी रखकर कुछ धन त्रिभुवन को दे दिया। हवेली पहुंचकर त्रिभुवन फिर से अपनी बुरी आदतों में पड़ गया। गांठ का धन समाप्त होते ही त्रिभुवन पुनः दूसरी वस्तु गिरवी रखने के लिए खूबचंद के पास पहुंच गया। वस्तुएं गिरवी रखने का सिलसिला एक बार चला तो फिर चलता ही रहा। जल्दी ही त्रिभुवन का सब कुछ लुट गया। धंधा समाप्त हो गया। जेवर, जमीन, जायदाद, हवेली सब कुछ उसने महाजन खूबचंद के पास गिरवी रख दिया। सब कुछ लुट जाने के बाद जमींदार सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? जेब में एक पैसा भी नहीं है और कई दिन हो गए ना मैंने जुआ खेला और ना ही शराब पी। अब गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तभी जमींदार की नज़र उसके पास रखी हुई एक तलवार पर पड़ी। वो तलवार को देखकर सोचने लगा, बस ये तलवार ही बाकी बची है, पर महाजन इसको गिरवी रखकर भला पैसे क्यों देने लगा? फिर भी कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज है। ये सोचकर उसने तलवार अपनी कमर में कसी और चल पड़ा खूबचंद के पास। खूबचंद के पास पहुंचकर जमींदार ने कहा, महाजन जी आज मुझे 500 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। अरे जमींदार जी, जेवर, खेत, हवेली ये सब तो आप पहले ही गिरवी रख चुके हैं। इस बार गिरवी रखने के लिए क्या लाए हैं? महाजन जी इस बार गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और एक ऐसा काम आ पड़ा है कि मुझे इस समय 500 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। जमींदार जी वैसे तो ये आपकी अपनी दुकान है, परंतु व्यवहार के हिसाब से कुछ तो गिरवी आपको रखना ही पड़ेगा। महाजन जी मेरे पास अपने पुरखों की ये अमूल्य धरोहर है। कोई लाख मुद्राएं भी दे तो मैं उसे अपनी खानदानी तलवार नहीं दूंगा, परंतु वक्त की बात है। मैं आज पहली बार इस तलवार को अपने से दूर कर रहा हूँ। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। जमींदार जी जमीन, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात इन सब की कीमत तो मैं पलक झपकते ही लगा लेता हूँ, परंतु तलवार की कीमत तो आप जैसा खानदानी आदमी ही जानता है। मैं ठहरा महाजन, मैं तलवार की कीमत क्या जानूं? मेरे लिए तो लोहा और तलवार एक ही बराबर है।
ऐसा ना कहो महाजन जी, ये तलवार तो मेरे खानदान की आन बान और शान है। आपने आज तक मुझे माटी और पत्थर के बदले पैसे दिए हैं, परंतु अब आज क्या जमींदार की आन पर भरोसा नहीं करेंगे? आप इस तलवार को गिरवी रख लीजिए। यदि मुद्राएं लौटाने से पहले मैं मर भी जाऊं तो इस तलवार के बदले में आपको कोई भी 1000 मुद्राएं दे देगा। महाजन सोचने लगा, जब ये इतना मनोहार कर ही रहा है तो इसकी खानदानी तलवार के बदले में इसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे ही देता हूँ। ये सोचकर महाजन ने त्रिभुवन से वो तलवार ले ली और बदले में उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, जमींदार जी, मुद्राएं वापस लौटाने और तलवार ले जाने की जल्दी कीजिएगा। बाल बच्चों के घर में तलवार रखते हुए मुझे डर लगता है। आप चिंता न करें महाजन जी, जमीन जायदाद हवेली बेशक मैं ना छुड़वाऊं, परंतु ये खानदानी तलवार जरूर छुड़वाऊंगा। कृपया इसे संभाल कर रखें। महाजन के घर से बाहर निकलकर जमींदार मन ही मन बड़ा ही खुश हो रहा था और सोच रहा था, ये मैंने कैसी चाल चली। 10-20 रुपए की तलवार को खानदानी तलवार बताकर महाजन से 500 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। महाजन मेरा बहुत माल ले चुका है, इसीलिए अब मैं स्वर्ण मुद्राएं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। दूसरी तरफ उसकी पत्नी कमला के समझाने का भी त्रिभुवन पर कुछ असर होने लगा था। वह अपनी पत्नी से बोला, तू ठीक कहती थी कमला, मुझे मदिरा और जुआ छोड़ देना चाहिए, यही सारे नाश की जड़ है। पर अब मैं क्या करूं? जमीन जायदाद तो सारी महाजन के पास गिरवी पड़ी है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती थी, परंतु आप माने नहीं। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। कमला, अच्छे दिन देखकर बुरे दिन देखना बड़ा ही दुखदाई होता है। काश आप पहले ही संभल जाते। तलवार के बदले त्रिभुवन महाजन खूबचंद से जो 500 सोने की मुद्राएं लाया था, अब वह उन मुद्राओं को अति आवश्यक होने पर ही खर्च करता था। कुछ माह बीते। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आप महाजन से कहकर आए थे कि आप गिरवी रखी हुई तलवार जल्दी ही उससे छुड़वा लेंगे, इसीलिए आप इन आभूषणों को ले जाइए और इन्हें बेचकर जो पैसे मिले उनसे अपनी तलवार छुड़ा लाएं। पगली हो गई है तू? भला उस लोहे की बेकार तलवार को मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं और ब्याज देकर क्यों छुड़वा लाऊं? उस महाजन ने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसे उसकी 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटाऊंगा तो कौन सा कहर टूट पड़ेगा। मेरी बात मानिए, जमींदार अपनी बात के बहुत ही पक्के होते हैं। यदि आप महाजन से किया हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे तो जग में आपकी बहुत ही हंसाई होगी। चुप कर कमला, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगा। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए। इधर महाजन इंतजार कर रहा था कि कब जमींदार पैसे लेकर आए और अपनी तलवार को वापस ले जाए। जब इतने दिनों तक जमींदार उसके पास नहीं आया तो महाजन सोचने लगा कि उसे खुद ही जमींदार के पास जाकर मामले का पता करना चाहिए। इसीलिए वो जमींदार के घर पर गया, परंतु जमींदार ने पहले ही अपनी पत्नी को समझा रखा था कि यदि महाजन उनके घर पर उसे पूछता हुआ आए तो वो कह दे कि जमींदार घर पर नहीं है। पत्नी ने ना चाहते हुए भी ऐसा ही किया। इसके बाद महाजन ने जमींदार के घर के कई चक्कर लगाए, परंतु हर बार जमींदार की पत्नी उसे झूठ बोल देती थी कि जमींदार जी तो घर पर नहीं है। जब इस तरह से कई दिन बीते तो खूबचंद सोचने लगा, ये जमींदार अभी तक मेरे पास आया नहीं, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। खूबचंद लगातार 1 हफ्ते तक हवेली में त्रिभुवन से मिलने के लिए गया, परंतु त्रिभुवन उसे कभी भी हवेली में नहीं मिलता था। महाजन सोचने लगा, दाल में कुछ काला लगता है, जमींदार मुझे गच्चा देने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे भी जमींदार से उसके कपट की कीमत वसूलनी है। मेरा नाम भी खूबचंद है, मुझ में अभी इतनी खूबी है कि मैं तिलों से तेल निकाल सकूं, तो त्रिभुवन की तो बात ही क्या है। दूसरी तरफ त्रिभुवन सोच रहा था, पैसों के अभाव में मैंने मदिरा पीनी छोड़ दी, जुआ खेलना छोड़ दिया। अब जब पता चल चुका है कि मेरी पत्नी कमला के पास गहनों की पेटी है, उन गहनों को बेचकर
काफी धन इकट्ठा किया जा सकता है। मैं उस धन से काफी दिनों तक गुलछर्रे उड़ा सकता हूँ। त्रिभुवन के अंदर सोया हुआ शैतान एक बार फिर से जाग चुका था, इसीलिए उसने उसी रात कमला के सोने के गहने चुरा लिए। अगले ही दिन वो उन गहनों को बेच आया और एक बार फिर से वो अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ा, यानी वो जुआ खेलने और शराब पीने का आदी हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो वो कहने लगी कि आप फिर से उसी पुराने रास्ते पर क्यों चल पड़े, क्योंकि मैं फिर से कंगाल से धनवान बन गया हूँ और तुम्हारी बेटी के गहने बेचकर मैंने धन प्राप्त कर लिया है। क्या आपने वो गहने बेच दिए? जमींदार की पत्नी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसी समय वो घर छोड़कर अपने मायके चली गई। दूसरी तरफ महाजन ये योजना बनाने लगा कि किस प्रकार से जमींदार से उसका कर्ज वसूल किया जाए। वो सोच रहा था कोई ऐसी बिसात बिछानी चाहिए जिससे धूर्त जमींदार को मात मिल जाए। कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो मेरी बात जमींदार से जाकर कह सके। एक दिन गांव का नाई जब खूबचंद के बाल काटने आया तब खूबचंद सोचने लगा, बन गया काम। ये नाई कान का कच्चा है, ये जमींदार के बाल भी काटने जाता है, यही मेरी बात जमींदार तक पहुंचा सकता है। ये सोचकर उसने नाई से कहा, कालिया तू कितने बरस से मेरे बाल काट रहा है रे? युग बीत गए महाजन जी, आपकी हजामत करते करते। मुझे भी महाजनी का धंधा करते करते युग बीत गए कालिया, परंतु आज तक ऐसी गलती कभी नहीं हुई। कैसी गलती महाजन जी? अरे वो जमींदार त्रिभुवन मेरे पास 500 स्वर्ण मुद्राएं के बदले में अपनी खानदानी तलवार गिरवी रख कर गया था। वो तलवार न जाने कैसे खो गई। ओह ये तो बुरा हुआ। कालिया 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात नहीं है, पर बात है तलवार की। तलवार जमींदार की आन है। जमींदार ने तलवार मांग ली तो मैं क्या करूँगा? बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। बात तो सचमुच में चिंता की है महाजन जी। खूबचंद की हजामत बनाने के बाद जब कालिया वहां से चल पड़ा तो वो मन ही मन में अपने आप से कहने लगा, आज अच्छा मौका हाथ लगा है, क्यों ना तलवार के खो जाने की खबर जमींदार को बता आऊं। जबकि महाजन सोच रहा था कि काम बन गया, तलवार खोने की सूचना अब जल्दी ही जमींदार तक पहुंच जाएगी। कालिया नाई वहां से सीधा त्रिभुवन की हवेली में जा पहुंचा। कैसे आया इस वक्त कालिया नाई? जमींदार जी, आपके अच्छे दिन भी मैंने देखे हैं और अब बुरे दिन भी देख रहा हूँ, परंतु आज भगवान की कृपा से मेरे हाथ एक सुनहरी मौका आ लगा है। अरे कालिया नाई, जो भी कहना है जल्दी बता, फालतू की बात करने का मेरे पास वक्त नहीं है। तो सुनिए जमींदार जी, महाजन खूबचंद ने आपके पुरखों की अमूल्य धरोहर यानी वो तलवार खो दी है। क्या? ये क्या कहता है तू? हाँ जमींदार जी, आप चाहें तो उस तलवार के बदले में आप महाजन से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। खबर तो तूने बड़ी ही जोरदार दी है कालिया। अब मेरी करामात देखना, अपनी 7 पीढ़ियों का धन उस जालिम महाजन के पेट से वापस ना उगलवाया तो मेरा भी नाम नहीं। जमींदार जी, इस खबर का कुछ इनाम तो दे दो। हाँ हाँ जरूर, ये ले 2 स्वर्ण मुद्राएं। नाई स्वर्ण मुद्राएं लेकर वापस लौट गया। अगले दिन जमींदार सुबह सुबह तैयार हुआ। उसने अपने पास स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली रखी और महाजन खूबचंद के घर पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो जोर जोर से खूबचंद को पुकारने लगा और कहने लगा कि तुमने जो मेरी खानदानी तलवार अपने पास रखी है वो मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। धन की थैली दिखाते हुए वो बोला, देख आज मैं तेरा सारा कर्ज चुकाकर अपनी तलवार वापस ले जाऊंगा। खूबचंद महाजन उदास सा चेहरा लेकर बाहर आया और कहने लगा, जमींदार जी, आपकी वो खानदानी तलवार तो मुझे मिल नहीं रही। अच्छा, तू जानता भी है वो कितनी कीमती थी। अब तुझे उस खानदानी तलवार के बदले में मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। जमींदार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और उनके सामने जमींदार और जोर जोर से खूबचंद को बुरा भला कहने लगा। तब खूबचंद कहने लगा, जमींदार जी, मैं एक बार फिर से आपकी खानदानी तलवार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर महाजन वापस हवेली के कमरे में गया।
जमींदार मन ही मन में सोच रहा था, महाजन को खोई हुई तलवार जब आज तक नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। जरा वापस लौटने दो इसे। महाजन के बच्चे, तब देखना मैं तेरी कैसी फजीहत करता हूँ और इससे कितना धन ऐंठता हूँ। जबकि महाजन सोच रहा था, मेरी चतुराई से ही मेरा मरा हुआ पैसा आज मुझे वापस मिल जाएगा। महाजन हवेली में गया और ताक में रखी हुई जमींदार की तलवार उठाकर वापस ले आया। तलवार देखते ही जमींदार हक्का बक्का रह गया। लो जमींदार जी, आपकी खानदानी तलवार। मैं तलवार को गोदाम में रखकर भूल गया था, परंतु आपकी और मेरी तकदीर बहुत ही अच्छी है जो ये खोई हुई तलवार मुझे वापस मिल गई। लीजिए, संभालिए अपनी अमानत और मेरी 500 मुद्राएं मुझे वापस लौटा दीजिए। जमींदार सोचने लगा कि अब इनकार करूं भी तो कैसे करूं। ये तो वही तलवार है जो मैंने गिरवी रखी थी। ये तो पासा ही पलट गया। अपने बिछाए हुए जाल में मैं खुद ही फंस गया। ना चाहते हुए भी जमींदार को वो 500 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली महाजन को देनी पड़ी, क्योंकि इतने लोगों के सामने वो अब झूठा नहीं पड़ना चाहता था। लुटा पिटा जमींदार वो तलवार लेकर वापस अपने घर लौट गया और एक दिन खार खाए बैठे हुए महाजन ने त्रिभुवन की हवेली, जमीन जायदाद सब पर कब्जा कर लिया और त्रिभुवन को दर दर का भिखारी बना दिया। ये जमींदार त्रिभुवन के ही बुरे कर्म थे जिसकी सजा उसे मिली थी।